हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सतीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप कृष्णा के बारे में जानोगे। रिसेंटली एक सप्ताह पहले कृष्णा को पावो वायरस एक अटैक कर गया है। उसके वजह से ये काफ़ी वीक हो गया था, काफ़ी कमज़ोर हो गया। पहले इसका वेट 20 किलो ऐसे होता था, अभी इसका वेट 13 किलो हो गया। देखो कितना वेट कम हो गया। दोस्तों, इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि मेनली कुत्ते को, डॉगी को पहले वॉमिटिंग होगा। हम सोचते हैं कि ऐसे ही बाहर का घास कुछ खा लिया। यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारे पौधे हैं, तो मैंने सोचा कोई पौधे का पत्ता खा लिया, उसके वजह से उल्टियाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये जानबूझकर ही पत्ते खाता है क्योंकि उल्टियाँ हो जाए। जब भी ये वायरस अटैक करता है तो अंदर से वो थोड़ा वीक हो जाते हैं, तो इसलिए पहले उल्टियाँ होगा, फिर उसके बाद कुछ खाना नहीं खाएगा। पानी भी थोड़ा पिएगा, ज़्यादा नहीं पिएगा, लेकिन पानी थोड़ा पिएगा। अगर आप बाहर लेकर जा रहे हो, बहुत थक गया है, प्यास लग रहा है, तो थोड़ा बहुत पानी पी लेगा, वरना पानी भी ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। थोड़ा बहुत पिएंगे। कंप्लीट पानी पीना या पानी से डरना वो अलग डिसीज़ होता है, अलग वायरस होता है। ठीक है, आपको पता है रेबिस वायरस बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा पानी पी रहे हैं और खाना बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, जैसे पहले दिन था, तो मैंने कहा ऐसे ही शायद उनको हफ्ते में एक दिन खाने का मन नहीं करता है, शायद उस तरह कुछ होगा, या ज़्यादा नॉनवेज खा लिया ऐसे कुछ होगा, या गलती से मछली या कुछ खा लिया होगा, ऐसे मैंने सोचा था। फिर बाद में पहले दिन नहीं खाया, दूसरा दिन भी नहीं खाया, फिर तीसरे दिन भी नहीं खाया। और तीसरे दिन मैंने पॉटी ऑब्ज़र्व किया तो लाल पॉटी था, खून जैसे पॉटी था। पॉटी नॉर्मल होना अलग है, खून जैसे पॉटी जो डायरिया होता है, वो खून जैसे डायरिया होना वो अच्छी बात नहीं है। फिर फोर्थ डे मुझे लगा कि नहीं, अभी तो इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल लेकर गए। फिर डॉक्टर ने इसका एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी सब कुछ नॉर्मल रहता है, जैसे कि भौंकना, फिर दौड़ना, सब कुछ नॉर्मल रहता है। कोई और डॉगी को देखकर चिल्लाना, ये सब कुछ नॉर्मल रहता है। ठीक है, अपना एक दोस्त है हरी के साथ भी फ्रेंडली रहता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। बस एक ही चीज़ डिफरेंट था, वो है खाना नहीं खाना। तो तभी मुझे डाउट आ गया इसको कुछ हुआ है भाई, ठीक करना है जल्द से जल्द। फिर हॉस्पिटल लेकर गए, और यहाँ का जो वेटरनरी डॉक्टर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेटरनरी डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने देखते ही बोल दिया कि इसको पावो वायरस का अटैक हो गया। जनरली इसका वैक्सीन भी मिलता है, लेकिन वैक्सीन जब भी, प्रिवेंशन वैक्सीन जब भी लेते हो, तो एक चीज़ का याद रख लेना कि तुरंत ही उसका आइस कूल, जो कूलिंग मेंटेनेंस होता है, उसका कूलिंग चेन होता है, वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी भी आप वैक्सीन स्टोर से या कोई मेडिकल शॉप से आप वैक्सीन ले रहे हो, तो वैक्सीन ठंडा है कि नहीं है, और जहाँ से आप हॉस्पिटल लेकर जाओगे इंजेक्शन डालने के लिए, उधर भी ठंडा है कि नहीं है। जो बीच में आप लेकर जा रहे हो उधर भी मेंटेन हो। जो मैं इसको वैक्सीन ये लगाना चाहता था, मेरा एक वेटरनरी फ्रेंड है, तो उसने कहा कि भाई ये वैक्सीन लगा लो, क्योंकि डॉग का डेथ हो सकता है अगर ये वैक्सीन नहीं है। जैसे रेबीज एक है जिससे डॉग का डेथ हो जाता है, तो ये भी एक वायरस है जिससे डॉग का डेथ हो जाता है। तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूछा था, तो उन्होंने कहा आप बाहर से लेकर आओगे तो हम कर देंगे, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है। तो बाहर भी मैंने काफ़ी जगह ढूंढा था, कहीं पर भी मुझे वो मेडिकल शॉप, वेटरनरी मेडिकल शॉप नहीं मिला। तो एक अनऑथ, जैसे ऑथराइज होते हैं जो वेटरनरी के बारे में जानते हैं, वो एक ओपन करते हैं। दूसरा है कि बाहर बोर्ड कुछ नहीं रोका, जनरल इंसानों का वेटरनरी मेडिसिन के साथ साथ ही वेटरनरी मेडिसिन, पेडिग्री सब कुछ बेचते रहते हैं। तो उस तरह का एक शॉप मिल गया मुझे अभी। तो फिलहाल तो मैं वैक्सीन नहीं डालूंगा क्योंकि रिसेंटली ये वायरस अटैक हो गया। ठीक है, तो बाद में हम डालेंगे इसको, एटलीस्ट 2-3 सप्ताह रखेंगे, उसके बाद ही नॉर्मली है। तो अभी जैसे कोरोना वायरस की तरह इसको इम्यूनिटी तो आ गया है, अब तो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक और प्रिवेंटिव डोज डाल सकते हो। जैसे कोरोना आने के बाद भी लोग प्रिवेंटिव डोज जैसे यूज़ करते हैं, उसी तरह आप भी इसका डाल सकते हो वैक्सीन। तो जब आ गया तब हमने क्या किया, जब आ गया तब हमने क्या किया, पहली बात है कि
इसका जो दोस्त है हरी है, उससे हमने डिस्टेंस मेंटेन रखा। तो हरी को और इसको डिस्टेंस रखता था क्योंकि हरी को भी ना आ जाए, तो दोनों को अलग रखते थे हम। तो हरी को लिए थोड़ा ये मुश्किल था क्योंकि वो एक्टिव था और वो इसके साथ खेलना चाहता था। और कृष्णा का प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ही डल हो गया, एक ही जगह बैठता था। बाहर जो गाड़ियाँ आ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो घर के बाहर एक गाड़ियाँ जाते रहते हैं, सामने भी 2 डॉगी है, उनको देखते रहता था। फिर बहुत चुप होता था, रास्ते में कोई भी स्ट्रीट डॉग जा रहा है तो उसके ऊपर भौंकता था। कोई भी डिफरेंट लुक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भौंकता था। लेकिन सब कुछ ठीक था, पहले जैसे था, लेकिन घर के अंदर नहीं आ रहा था, चुपचाप था, बुलाने पर भी उतना एक्टिव नहीं था, जस्ट देखता था। जैसे आप गौर करोगे डॉगी को जब भी आप बुलाओगे थोड़ा पूंछ भी हिलाते हैं, तो वो भी कम हो गया था। तो फाइनली हमें हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर इसको चेक किया गया। फिर ये बहुत ही स्प्रेडिंग डिसीज है, जैसे एक डॉगी से दूसरे डॉगी जाता है। तो ये हुआ कैसे? तो हुआ इसलिए क्योंकि मैं बाहर लेकर गया था, तो डॉगी का आदत होता है स्निफिंग करना। तो किसी और डॉगी का यूरिन या ऐसे पॉटी कुछ स्निफिंग कर रहे हैं, थोड़ा उनको स्मेल कर रहे हैं, तो उससे भी वायरस उनके अंदर जा सकता है। इस तरह नोज़ से भी जा सकता है, या किसी का डॉगी का उल्टिया हो गया और ये उसने लीक कर दिया, या कभी आप वेटरनरी हॉस्पिटल भी जा रहे हो, वहाँ पर किसी और डॉग का हेल्थ इश्यू है और इसने लीक कर दिया या वहाँ पर ही लेट गया, तो आने का चांसेस है। तो इसीलिए कभी भी हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल लेकर जाओ, खुद का सेपरेट एक सफ़ेद टवल लेकर जाओ जिससे डॉगी उस पर लेट सके और दूसरे डिसीज इसको ना आए। और तुरंत ही घर आते ही उसको वॉश कर सन ड्राई कर लो। और जैसे अभी हरी जहाँ जहाँ लेटा था, जहाँ जहाँ उसने पॉटी किया था, वो सारे इलाके आप डिसइंफेक्ट करोगे, वहाँ पर डेटॉल या कोई लिक्विड डिटर्जेंट ऐसे कुछ डालोगे, सूरज की रोशनी में आते रहे उधर, या कोई भी यूवी लैम्प थोड़ी देर रखोगे जिससे वहाँ पर वो वायरस मर जाए और दूसरे डॉग्स को भी ना आए। और अभी हरी को भी वैक्सीन डाल सकते हैं, अभी मुझे पता चल गया कौन सा शॉप में मिलता है इसका वैक्सीन, लेकिन वहाँ का कूलिंग मेंटेनेंस ये सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। और दूसरा है कि ये ब्रीड टू ब्रीडर, क्योंकि देखो ये दोनों पहले दिन तो मुझे पता ही नहीं था कि क्यों नहीं खा रहा है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी वायरस आ चुका है। ये दोनों दोस्त की तरह खेल रहे थे, हरी खेल रहा था, कृष्णा बस साइलेंटली उसके बगल में बैठा हुआ था। तो मैंने हॉस्पिटल में देखा है बहुत सारे डॉग इससे मर भी जाते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, ट्रीटमेंट आते हैं, मर भी जाते हैं। तो लकीली कृष्णा सर्वाइव कर लिया। तो आपको मेन क्या करना है कि उसका दूसरे डॉग से सेपरेट रखना है। फिर लूज़ मोशन होगा तब आपको हाथों में ग्लव्स कर पूरा उसे क्लीन, फटाफट क्लीन रखना है, जैसे मैंने क्लीन किया है। या फिर कोई पाइप से भी आप पानी छिड़काव कर सकते हो जिससे पूरा उसका बॉडी नहाने की तरह क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद आप इस तरह की एक सिरंज ले सकते हो, सिरंज से आप कोई भी हो 10 ml 20 ml का, 20 ml कम्फर्ट रहता है, तो 20 ml का सिरंज ले लिया। फिर इसमें आप पानी उनको पिला सकते हो। फिर ये ORS है, एनिमल का ORS आता है, ये आप पिला सकते हो। कोकोनट वाटर पिला सकते हो, हल्दी वाला पानी पिला सकते हो। तो मैंने हल्दी वाला पानी पिलाया और ये ORS पिलाया। तो ये ORS आप देखते हो, एनिमल का ORS डिफरेंट है, ठीक है। ये कभी भी डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बॉडी का पानी अचानक चला जा रहा है और पानी पीने का उतना मन नहीं कर रहा उनका, क्योंकि वो डॉगी को डर है फिर से उल्टियाँ ना हो जाए, और खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, ठीक है। सो ये डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए इसमें आप देखोगे बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया है, प्रीबायोटिक्स है। जब हमें भी लूज मोशन होते हैं तो डॉक्टर हेल्दी बैक्टीरिया का एक शैशे देता है, और मछलियों का भी मैंने हेल्दी बैक्टीरिया का वीडियो बनाया था। तो इसमें आप देखोगे स्ट्रेप्टोकोकस फिकाइस, क्लोस्ट्रोडियम, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो दही में होता है, ठीक है, इस तरह का वो हेल्दी बैक्टीरिया भी है। और जो सोडियम पोटेशियम जो डिहाइड्रेशन होने के बाद मिलता है वो भी इसमें है। तो इसमें एक पाउच होगा, उस पाउच के अंदर ही कोई भी कंपनी ले लो, मैंने ये कंपनी लोकली मुझे मिलता है और ये काफ़ी अच्छा काम किया भी है, ठीक है। ये पाउच होता है, इसमें 2 सेशन होता है, नीचे इसमें जो हमारे ग्लूकोज ORS की तरह होता है, दूसरा एक उसमें पैकेट होता है, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया होता है। दोनों इस तरह का मैंने एक छोटा सा पॉट ले लिया, इसमें
कितना पानी लेना होना चाहिए, कितना में मिक्स करना चाहिए, दिन में 1 या 2 डिपेंड करता है इसका वेट, ये सब कुछ के ऊपर। तो दिन में 1 में पिलाता था। पानी में मिक्स कर लिया, सिरंज से अच्छे से घुल गया, फिर सिरंज से निकाल कर फिर उसके मुंह में हल्के से धीमी धीमी हमें छोड़ना है, क्योंकि वो हमारी तरह बॉटल उठाकर पानी नहीं पीते हैं। उनका आदत होता है कि लिख कर थोड़ा थोड़ा पीना, तो उनको थोड़ा थोड़ा आप पानी पिलाओगे। तो ये 4-5 दिन चलेगा, दिन में 1 पैकेट 4-5 दिन चलेगा। तो मैं क्या करता था कि आज 1 पैकेट सवेरे पिला दिया, फिर दोपहर को जब उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है तो थोड़ा बहुत कोकोनट पानी या गर्म पानी थोड़ा ठंडा कर पिला दिया। इस तरह मैंने कृष्णा को दिया था। फिर हल्दी वाला पानी भी या नारियल पानी में भी थोड़ा बहुत हल्दी मिला दिया। इस तरह हमने किया। फिर हॉस्पिटल गए, उधर एंटीबायोटिक्स होते हैं, डॉगी के एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो आईवी कैनुला। जब भी आप हॉस्पिटल लेकर जाते हो उनके लिए एक सेपरेट टेबल होता है, उस टेबल पर वो साइड में लिटाते हैं, दोनों पैर पकड़कर साइड में लिटाते हैं और पैर में आईवी कैनुला से जैसे इंसान में चढ़ता है उसी तरह उनको 2 एंटी बैक्टीरियल का जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक करने के लिए। जनरली वायरस का कोई मेडिसिन नहीं होता, जैसे कि कोरोना का भी कोई मेडिसिन नहीं है। कोरोना का वैक्सीन है। जैसे वैक्सीन मतलब क्या है, वायरस को आपने कोमा में डाल दिया और उस वैक्सीन को अपने बॉडी में भेज रहे हो, बॉडी अपने आप ही दवाई बनाएगा। या वायरस का एक छोटा सा टुकड़ा आप वैक्सीन बनाओगे जिससे बॉडी रिकॉग्नाइज कर अपने आप एंटीबॉडी बनाएगा। तो मेन डॉगी का इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए, इसका रेगुलर डाइट अच्छा होना चाहिए। अगर रेगुलर डाइट अच्छा है तो जल्दी रिकवरी कर जाएगा, पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। दूसरा, जब आ जाता है उसके ऊपर इफेक्ट कर जाता है, क्योंकि देखते जनरली बोलते हैं एक डॉग से दूसरी डॉग में चला जाता है, लेकिन ब्रीड टू ब्रीड भी मैच्योर करता है। दोनों सगे भाई है, लेकिन वो जीन्स का मुताबिक होता है, क्योंकि एक सारे इकट्ठे पैदा हुए थे, उनकी मम्मी हेल्दी थी और ये थोड़ा ब्लैकिश कलर का है, दूसरा थोड़ा वाइटिश कलर का है, इसका कान अलग है, उसके कान अलग है, तो थोड़ा एक ही है, मतलब थोड़ा जीन्स थोड़ा उसका हल्का सा डिविएंट है, इसीलिए उसको नहीं आया, इसको आ गया। और जनरली हरी का पेट साफ़ रहता है, उसका खाना भी अच्छा है, जो भी दो खा लेता है। कृष्णा थोड़ा चूज़ी है और हरी में प्लस क्या है, वो फ्रूट्स खाता है, वो पपीता खाता है, केला खाता है, एप्पल खा लेता है, जितना भी थोड़ा बहुत मीठा वाला फल है सब कुछ खा लेता है। कृष्णा उतना ज़्यादा फल नहीं खाता, कभी कभी मन करता है तो खाता है, लेकिन जनरली नहीं खाता। फिर हमने क्या किया, 3 दिन के बाद जब उसका सलाइन बॉटल से नसों में पानी भी गया, जो हम DNS ये डेक्स्ट्रोज ये बोलते हैं, जो इंसान को भी चढ़ता है, वो हमने चढ़ाया। फिर थोड़ा ही चढ़ाया, ज़्यादा भी नहीं। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। कुछ डॉगी को 10 दिनों में होता है, इसको 3 दिनों में हो गया था। तो हम घर में भी ट्रीटमेंट देते रहे, जो घर का दवाई होता है, फिर हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट देते रहे। इस पूरे दौरान एक्टिव था, चलता था, भौंकता था, लेकिन खाना नहीं खाता था। दैट इज़ वेरी फॉर मी। और पानी ज़्यादा नहीं पीता था, थोड़ा थोड़ा पीता था। तो इसीलिए जनरली उसका क्वांटिटी पता होता है और पॉटी भी कैसे होता है वो हमें पता होता है। तो इस तरह हमने प्रिवेंटिव के मोड पर भी जाना है। मेनली अब खाने पर ना, कुछ दिनों से इसके खाने पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, नॉर्मल खाना दे रहा था। खाने पर ना हमेशा जो उसका खाना बनता है डॉगी का, उसमें थोड़ा हल्दी, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा देसी घी और 1 चम्मच नारियल तेल, ये आप डालोगा ना, मतलब कच्ची कान की नारियल तेल, ऐसा नहीं पैराशूट का जो सर पर लगाते हैं वो डाल दिया। खाने का जो कच्ची कान का तेल होता है वो 1 चम्मच डालकर जो बनाओगे ना, उसमें जो मॉइस्ट रहता है, पेट को साफ रहता है, बैड बैक्टीरिया को मारता है। हर दही चावल भी कभी कभी खिलाते रहना, उससे क्या होता है, पेट में हेल्दी बैक्टीरिया आता है। तो हमने हेल्दी बैक्टीरिया का पेट से हमें भेजा है मुंह में सिरंज डालकर, वो एक ऑप्शन होता है। फिर वर्स्ट कंडीशन में जैसे हेल्दी बैक्टीरिया नहीं मिल रहा है, किसी डॉगी का पॉटी अच्छा है, तो वो हम पानी में मिक्स कर सिरंज से लेकर फिर इसके एनस में डालते हैं, वो एक ऑप्शन होता है। जब इनको होता है ये वायरस अटैक, तो हम क्या करते हैं, पहले टेम्परेचर चेक करते हैं, थर्मामीटर इनके एनस के अंदर डालते हैं, फिर टेम्परेचर चेक करते हैं। फिर स्टूल टेस्ट भी होता है, जैसे कोरोना टेस्ट हम घर पर भी कर सकते हैं, इसी तरह इनका RT-PCR का भी होता है, नॉर्मल
इमरजेंसी टेस्ट किट भी होता है, उससे आप टेस्ट भी कर सकते हो। इसके स्टूल में एक छोटा सा कॉटन का एक स्टिक होता है, उससे आप ट्राई कर पानी उसका एक लिक्विड में मिक्स कर आप 1-2 ड्रॉप दोगे तो प्रेग्नेंट की टेस्ट की तरह 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो वो वायरस पॉजिटिव है, पैओ वायरस पॉजिटिव है। तो कोई भी वायरस हो, कुछ भी हो, आपको अगर इस तरह का वायरस इफेक्ट है तो 5 से 10 दिन ख्याल रखना पड़ेगा। चौथा 5वां दिन इसने खाना शुरू कर दिया था, पहले मैंने दही डाला था, तो इसका भौंकने का एक होता है, जब खाना चाहिए तो उसका भौंकने का जो साउंड है वो अलग होता है। तो मुझे डाउट लगा शायद इसको भूख लग रहा है और ये खाना चाहता है। जैसे पहले हम खाना देते थे, खाता नहीं था, तो ये बोल रहा ऐसे रहा था कि मुझे खाना चाहिए। तो हमने खाना दिया, पहले दही दिया, मैंने श्रीखंड दिया, तो उसने थोड़ा खा लिया। तो मैंने थोड़ा खिचड़ी जैसे था वो दिया, तुरंत ही वो खा लिया। फिर दाल तड़का था, अंडा भुर्जी का दाल तड़का था, फिर वो मैंने दिया, वो भी फटाफट खा लिया, मतलब बहुत भूखा था। फिर उसके 1 या 2 दिन के बाद पॉटी हुआ, वो नॉर्मल था। इस पूरे दौरान मैंने नारियल का दूध भी बीच में पिलाया, नारियल लेकर मिक्सी में डालकर फिर उसका दूध उसको इस सिरंज से पिलाया मैंने, वो भी उसके अंदर बहुत ही अच्छे से गया और तुरंत ही रिकवरी भी आ गया। तो ये है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डॉगी इस तरह बीमार है तो ये डेडली वायरस है, इससे बहुत सारे डॉगी मर जाते हैं। इनके मुंह से हमारी सलाइवी की तरह बहुत सारा सलाइवा आएगा जब इसका डिसीज होगा, और मेनली खाना नहीं खाएगा, बहुत ही डल हो जाएगा, घर के अंदर भी नहीं आएगा, अपने आप ही एक साइड कॉर्नर कर देता है, फिर लूज़ मोशन होता है और मोशन काफ़ी स्मेल होगा। जैसे कि ये आप कॉरिडोर देख रहे थे, पूरा कॉरिडोर स्मेल कर रहा था। फिर तुरंत ही हमने क्लीन किया, फिर साफ़ सफाई रखा, क्योंकि वो वायरस दूसरा डॉगी को ना आ जाए, ठीक है। पर इसका इम्यूनिटी नॉर्मली भी हेल्दी रहता था पहले से। फिर इसका डाइट इम्प्रूव किया, अब ये फिट है, अच्छे से खेल रहा है, अच्छे से दौड़ रहा है, फिर से सारी शैतानियाँ कर रहा है, और इसका जो दोस्त है उसके साथ फिर से खेल रहा है। तो हैप्पी न्यूज़ फॉर दी कृष्णा, फाइनली ये ठीक हो गया।